चाहता हूं इस हाउस को कि आपके बगैर कोई डिस्क्वालीफाई मुझे कर ही नहीं सकता। लेट द डिसीजन कम एंड आई प्रॉमिस देम कि अगर डिनोटिफाई हो जाता है तो मैं आराम से घर चला जाऊंगा, मुझे मुल्तान का रास्ता दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें इस जजमेंट पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। Courts are dangerously close to repeating the mistakes of the past. अवाम का फैसला माना जाता है, किसी भी जज का फैसला नहीं माना जाता और इनके हर हमले का मेरे पास तोड़ है। फिरते हैं मीर ख्वार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। आज हम बात करें वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो आज नाअहल हो गए। अब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रहे। पार्टी से वफादारी उन्होंने तो खूब निभाई, ना कि पाकिस्तान के आइन से, ना कि पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब करदा जो वोटों से मुंतखब होकर वो इन ओहदों के जब अहल होते हैं पाकिस्तान के अवाम से वफादारी नहीं निभाई। पार्टी के साथ वफादारी काम आ गई और 4 साल 2 माह और 24 दिन वो आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। लेकिन आज जो हमने देखा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले वज़ीर आज़म थे मुतफ़िका वज़ीर आज़म जिन्हें पाकिस्तान की असेंबली ने मुतफ़िका तौर पर सामने लेकर आए और आज ही एक मुतफ़िका फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको घर भेज दिया। अब इस फैसले के कानूनी और आईनी पहलुओं पर तो बात बेतहाशा हो रही है, लेकिन इसके सियासी असरात क्या होंगे? आज जैसे हम दिन भर तज्ज़िये और तबसरे भी लिखे जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में ये एक फ़ैसला अगले आने वाले चंद दिनों में बहुत अहम अहमियत का हामिल भी होगा। और इस मामले का सियासी रुख जिसका हम जिक्र करें, क्या सदर पाकिस्तान रहमान मलिक की तरह वज़ीर आज़म की सज़ा भी जो है माफ़ कर देंगे, या फिर पार्लियामेंट भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे सकती है या नहीं? ये तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो इस वक्त ज़ेरे बहस आ चुकी हैं। आज के रोज़ में पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त कैबिनेट भी नहीं है, वज़ीर आज़म का ओहदा खाली है। पीपल्स पार्टी के इजलास धड़ाधड़ इजलास ऐवान सदर में जारी हैं। पीपल्स पार्टी कई नए नामों पर गौर भी कर रही है। अहमद मुख्तार का नाम भी इस सिलसिले में सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब गिलानी साहब का ये कहना था कि जिस पर वो हाथ रखेंगे वो जरूर वजीर आजम भी बनेगा। क्या आज की जो तारीख में हम बात कर रहे हैं कि अगले आने वाले चंद दिनों में हम क्या यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान में नए वजीर आजम आ रहे हैं, या इनको पार्डन मिल सकता है, या फिर सियासी इदारों के दरमियान जो हम जमहूरी इदारे हैं उनके दरमियान कोई नई तसादुम देखने जा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अवाम का इस वक्त सबसे बड़ा इशू बिजली है। पाकिस्तान के अवाम सड़कों पर है इस इशू के लिए। लगता कुछ ऐसे ही है कि गिलानी साहब को शायद पाकिस्तान के अवाम की आह लग गई, जो कि बिजली से महरूम है, लोड शेडिंग के अंधेरों में इस वक्त गुम है। तो क्या गिलानी साहब को जो सज़ा हुई उसका रास्ता जजेस बने? और जिन की हम बात करें, गिलानी साहब जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी थे, अब नाअहल हो चुके हैं, तो क्या सज़ा याफ्ता वज़ीर आज़म शहीद बने, गाजी हुए, या एक तारीख का नया सबक पाकिस्तान को दे गए? इस पर बात होगी एक वक्फे के बाद। हमें ज्वाइन करेंगे शाह महमूद कुरैशी, अतर मिनल्ला, फवाद चौधरी, इनसे हम बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब से भी बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।